आज बात चाणक्य की, इतिहास के सबसे बड़े पॉलिटिकल मास्टरमाइंड्स में से एक। उनकी फिलॉसफी असलियत पर आधारित थी। ये सोच उनके अपने तजुर्बों से आई थी। तो ये कहानी शुरू होती है दो लोगों के टकराव से, एक मामूली टीचर और एक घमंडी राजा। चाणक्य मदद की उम्मीद में दरबार गए, पर राजा ने उन्हें सबके सामने बेइज्जत कर दिया। और उसी पल गुस्से में चाणक्य ने कसम खाई कि वो पूरे नंद वंश का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन सिर्फ गुस्से से बदला नहीं लिया जा सकता। इसके लिए चाहिए थी एक ठंडी सोची समझी स्ट्रैटेजी। उन्हें अपना हथियार मिला चंद्रगुप्त नाम के एक लड़के में, जिसमें सम्राट बनने की काबिलियत थी। पूरे 7 साल तक चाणक्य ने चंद्रगुप्त को फौजी और दिमागी तौर पर तैयार किया। उनकी पहली कोशिश एक बड़ी गलती साबित हुई। राजधानी पर सीधा हमला नाकाम रहा। और सबक मिला एक बहुत ही मामूली सी जगह से, एक माँ से जो बच्चे को रोटी खाना सिखा रही थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। हमला केंद्र पर नहीं बल्कि साम्राज्य की सीमाओं पर करना था। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी सेना बनाई और एक एक करके सीमाओं पर कब्जा करना शुरू कर दिया। चाणक्य ने चालाकी से काम लिया, दुश्मन के नेताओं को मारने के लिए विषकन्याओं का भी इस्तेमाल किया। और ये नई स्ट्रैटेजी काम कर गई। नंदवंश खत्म हुआ और चाणक्य का बदला पूरा हुआ। अब चाणक्य का काम सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि एक नया साम्राज्य बनाना था। चाणक्य ने 2 पीढ़ियों तक सम्राटों को सलाह दी और मौर्य साम्राज्य को मजबूत बनाया। पर चाणक्य की इतनी ताकत से दरबार में उनके दुश्मन भी बन गए थे। मंत्री सुबंधु ने सम्राट बिंदुसार को चाणक्य के खिलाफ भड़का दिया, एक झूठी कहानी सुनाकर। इस धोखे से टूटकर चाणक्य सब कुछ त्याग कर एक साधु की तरह जीने चले गए। लेकिन आखिर में सुबंधु ने धोखे से उन्हें उन्हीं की कुटिया में जिंदा जला दिया। तो इस पूरी कहानी के बाद चाणक्य अपने पीछे क्या छोड़कर गए? वो अपने पीछे राजनीति, कूटनीति और जिंदगी पर किताबें छोड़ गए, जो आज भी काम आती हैं। उनकी सिखाई बातें, उनकी स्ट्रैटेजी आज भी लीडर्स और थिंकर्स के लिए एक सबक है। उनके तरीके कठोर थे, पर उनकी सोच ने एक साम्राज्य बनाया। तो क्या थे वो?